अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर में अगर बानिया पाकिस्तान के फरमुदात या उनकी फ़िलासफ़ी पाकिस्तान के हवाले से क्या थी, उसके ऊपर आप सिर्फ़ एक सरसरी निगाह डालें तो जमहूरियत उसकी असास थी। पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक सियासी अमल के ज़रिए पाकिस्तान का क़याम मार्ज़ वजूद में है। उसके लिए तलवार नहीं पकड़ी गई, बंदूक का सहारा नहीं लिया गया। तो बानिया पाकिस्तान की जो फ़िलासफ़ी थी वो इंसानी हकूक़ के हवाले से थी, इंसाफ के हवाले से थी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़ोर था, शख्सी आज़ादियों के ऊपर ज़ोर था। फिर इसी तरीके से मज़हब को बुनियाद नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। आपका जो भी मज़हब हो, रियासत को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन शायद हमने सिर्फ ये कायद-ए-आज़म के फरमुदात 25 दिसंबर को पढ़ने के लिए रखनी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान में से इसमें से हमने किसी एक चीज़ के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया। सियासत के अंदर हम मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और बड़ा कसरत से करते हैं। वो इमरान खान का एक वो सूरी साहब का जब वो धरना देते हुए इस पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे, तो एक जुमला वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया था कि थोड़ा सा इस्लामिक टच भी डाल दें। हमारे तमाम जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस्लामिक टच डालने के ऊपर यकीन रखते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि मजहबी टाइप लोग हैं, नमाज वाज पढ़ते हैं, तो इस्लामिक टच डालने से तो हमें ज़्यादा हमदर्दियाँ मिल जाएंगी। जिन लोगों ने पाकिस्तान में आइन तोड़ के मार्शल लॉ लगाए, जनरल ज़िया से स्टार्ट कर लें, तो उन्होंने भी इसी चीज़ का सहारा लिया। वो इस्लामिक टच ही डालते रहे वो। लेकिन पाकिस्तानी रियासत और माशरे को हमने बहुत बिगाड़ दिया। यहाँ जितने मुसल्ला जत्थे बने वो भी हमारी इसी नाक़स हिकमत अमली और नाक़स सोच के नतीजे में बनी। लेकिन सियासत के लिए पाकिस्तान में हमने स्पेस ख़त्म कर दी, ह्यूमन राइट्स के लिए स्पेस ख़त्म कर दी। बुनियादी जो इंसानी हकूक़ जो फोकस रहता है, मरकज़ रहता है आपके आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इस्लाम का, हर चीज़ के अंदर आप इस्लाम देखें, हकूक़ुल इबाद के ऊपर जितना ज़ोर है हम उसके ऊपर कभी बात करते ही नहीं हैं। हमने उन तमाम चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया। अभी भी जिस पाकिस्तान में हम खड़े हैं, आप चंद साल पे निगाह डालें, कभी एक वज़ीर-ए-आज़म जेल में होता है नवाज़ शरीफ, कभी दूसरा वज़ीर-ए-आज़म जेल में होता है इमरान खान, कभी किसी एक के ऊपर हम गद्दारी का मुकदमा डालते हैं, कभी दूसरे को कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क। इस साइकिल से, विशियस साइकिल से हम बाहर नहीं निकलते। और उसमें हमारी नैरो माइंडेडनेस ये है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, उनका इन्हिसार या उनकी आस उम्मीद वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी होती है कि हम इनकी हमायत से इक़्तिदार में आ जाएंगे। इक़्तिदार में आ जाते हैं, 3 साल बाद फिर जेल में पड़े होते हैं, लेकिन अपनी इस रविश को सुधारने के लिए और मामलात को बेहतर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी जो बातचीत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी इमरान खान को कि हम PTI से या अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, बुनियादी तौर पर अरचकज़ई को इमरान खान ने ऑथोराइज़ किया है कि वो बातचीत के लिए बाख्तियार है। तो उन्होंने वो जो ग्रुप बनाया हुआ है, उसने उनकी प्राइम मिनिस्टर की इस दावत को कबूल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पासदारी, आइनी और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। अब अगर यहाँ पर सियासतदानों की वो जो कुतानदेशी है उसके ऊपर थोड़ी सी तनकीद ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी। सियासत के लिए माहौल बनाना और वो उस स्पेस को इस्तेमाल करना, ये सियासत में महारत का नाम है। पाकिस्तान में सियासत नहीं हो रही है। या हम एक दूसरे के ऊपर फतवे सादर कर देते हैं, या कह देते हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है, या कह देते हैं जब तक ये कुर्सी पे रहा तो उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। सियासतदान अपनी सियासत से, बातचीत से माहौल बनाते हैं। सिर्फ सड़कों के ऊपर एहतजाज भी एक सियासी अमल का हिस्सा होता है, लेकिन सड़कों के ऊपर बंदूक, लाठी का इस्तेमाल, आग जलाओ गिराओ, इसका अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये नुकसानदेह हो जाता है। यही पाकिस्तान में पिछले चंद साल में हो रहा है। सड़क को बहुत ज़्यादा गरमा दिया गया, लेकिन उसके नतीजे में सियासत कहीं पसे पुश चली गई है। जब तक इमरान खान की पार्टी PTI या उसके अगर ये साथी हैं अरचकज़ई और बाकी लोग ये इस सियासी अमल का इस्तेमाल करते हुए वो स्पेस क्रिएट नहीं करते जिसमें जेल में बंद लोगों को भी अगर गुंजाइश चाहिए या सहूलत चाहिए, जेलों में उनके ऊपर जो सज़ाओं का अमल है वो सारा कानूनी नहीं है। ये वैसे ही सज़ाओं का अमल है जैसे नवाज़ शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर से कुर्सी से उतारा और सीधा कोट लखपत लाहौर जेल में जाके बंद कर दिया। ये ज़ालिमाना तरीका है, लेकिन स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर ये अमल आगे चलता जाएगा, तवालत इख्तियार करेगा और पाकिस्तान का नुकसान होगा। सिर्फ एक शख्स फ़र्द वाहिद का नुकसान नहीं है, पाकिस्तानी रियासत का नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए, अमन चाहिए, ताकि आपकी इकॉनमी ग्रो कर सके, रोज़गार के मौके पैदा हों, GDP ग्रो करे और लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, जो रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं कि इसी मौजू पर बात करेंगे डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर, हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा शौकत यूसुफज़ई साहब, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, PTI से
से हमारे साथ। शौकत यूसुफजई साहब, आपको भी खुश आमदीद। और अहमद बिलाल महबूब साहब, बिल डैट के सरबराह हैं सर, आपको भी खुश आमदीद। अहमद साहब, आप ही से आगाज़ कर लेते हैं, पहले आप ही फरमाइएगा, बातचीत की बात करते हैं और 10 कदम पीछे हट जाते हैं, वो सियासी माहौल नहीं बन पाता जिसमें रियासत के अंदर कुछ सुकून आए, इस्तेहकाम आए और मामलात आगे की तरफ चल पड़े, वो काम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। बिल्कुल एक थोड़ी सी कंफ्यूज्ड फिज़ा है, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगाम आते हैं उनकी हमशीरा मोहतरमा के तवसत से, उसके मुताबिक तो ये है कि जो अभी बातचीत की बात करता है वो पीटीआई से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो ज़ुमा हैं उनकी तरफ से हौसला अफजा कुछ ऐलानात सुनने में आए हैं। लेकिन देखिए ना कि मैंडेट किसके पास है, अवाम किसके साथ है, बातचीत किसके साथ होनी है। बातचीत के असल फरीक तो इमरान खान साहब हैं या उनकी पार्टी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, बेशक इमरान खान साहब ने उनको दिया हुआ मैंडेट, लेकिन हकीकतन तो वो बड़ी कमज़ोर ग्राउंड पे खड़े हैं ना। जब तक इमरान खान साहब की तरफ से वाज़े तौर पे उनके साथ खड़े होने का इशारा नहीं दिया जाएगा और ये कि उनको आखिरी फैसला करने का भी इख्तियार होगा, तब तक तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि एक दफ़ा पहले भी हो चुका है कि बात आगे बढ़ी लेकिन फिर इमरान खान साहब ने विड्रॉ कर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में बातचीत का कोई माहौल पैदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी ये रोशनी की किरण है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने और फिर उससे पहले तहरीक के एलामिये में भी बातचीत करने की बात की गई है। एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर ठीक है। वसवसों के बावजूद भी मुझे लगता है कि इस जो कमज़ोर धागा है इसको भी पकड़ लेना चाहिए और इसके सहारे आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल साहब, आपकी तरफ से एक बयान कल परसों आया, पहले उसी से स्टार्ट कर लें कि 8 फरवरी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, इसकी कोई ख़ास वजह थी? जी मलिक साहब, इस बयान को बिल्कुल ही सियाको सबाक से हट के और बड़ा तरोड़ मरोड़ के इस एक जुमले को जो है वो सोशल मीडिया ने पिक किया है। बुनियादी तौर पे 8 फरवरी का जो नाम है वो भी जिन एंकर के साथ मैं उस प्रोग्राम में था उन्होंने लिया था कि ये दिन एहतजाज के लिए मुख्तस लेकिन आपने जवाब में कहा कि हाँ 8 फरवरी। जी मैं आता हूँ, मैं उसी पे आता हूँ। मैं कहा स्टार्ट वो वहाँ से हुआ, मैं शॉर्ट करूँगा ऐसे। वो 8 फरवरी का दिन उन्होंने पिक किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मुलाकातों के हवाले से, तो मैंने ये बात की, मैंने कहा देखें, जो मैं तो कोट अनकोट आपको बता रहा हूँ कि जेल किसी भी सियासी जमात का हेडक्वार्टर नहीं होती कि वहाँ सियासी सरगर्मियाँ हों। इमरान खान अगर ये चाहते हैं कि वहाँ उनसे मुलाकातें हों और उसके बाद सियासी पैगाम वहाँ से बाहर जाएँ, और उसमें ज़्यादातर जो बयानिया होती है वो एंटी स्टेट बयानिया है, वो रियासत के ख़िलाफ़ बयान होता है। उनकी ट्वीट्स आप देखें, रियासत के जो इदारे उनके सरबराहों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स आ रही हैं, इमरान खान के बयान आ रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये है कि ये समझा जाए कि अगर वो ये जारी रखेंगे और 8 फरवरी तक फिर यही अगर करेंगे फिर उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो मैंने कहा जी ऐसे ही है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में था, वरना कोई भी मुलाकात किसी की ना तो ख्वाहिश से रुक सकती है जेल में और ना किसी की ख्वाहिश से हो सकती है। नहीं, अभी तो ख्वाहिश से रुकी हुई है, आप लोगों की ख्वाहिश से रुकी हुई है। कवायद और जवाबित हैं, और हमारे जब लीडर जेल में थे तो उनकी मुलाकातें भी कवायद और जवाबित के तहत होती थी, कभी रुक भी जाती थी, कभी होती भी रही हैं। बाकी इमरान खान साहब अगर अपनी मुलाकातों को नॉन पॉलिटिकल रखें और जेल से वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान इंसाफ की जो कैंपेन है और जो पॉलिटिक्स है, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पॉलिटिकल हेडक्वार्टर, वो तो जेल नहीं होती, ये तो सारे मानते हैं इस बात को। नवाज शरीफ भी जेल में सियासी मुलाकातें करते थे, शहबाज शरीफ भी करते थे। मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें कि नवाज शरीफ साहब से बाहर निकल के हमने कहा हो जनाब कि अब ये पार्टी पॉलिसी ये है, पॉलिटिक्स ये है, सियासत ये है। उन्होंने कभी भी वहाँ बैठ के सियासी मुलाकातें और पार्टी सारी फैसला साजी जेल के अंदर वही करते थे, आप लोग बाख्तियार नहीं थे, सारे फैसले वही करते थे। देखिए फैसले करना एक और बात है, लेकिन मैंने सियासत की बात की है। सियासत ही करते थे और क्या करते थे? आप अगर ये चाहते हैं कि वहाँ बैठ के पार्टी के पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकातें करें और उसके बाद एंगेजमेंट सारी उस बुनियाद के ऊपर हो, और फिर नवाज शरीफ साहब की मलिक साहब वो मिसाल भी देना कि जब वो सज़ा थी उन्हें हुई थी तो उन्होंने सेनेट के टिकट के फैसले किए थे अपनी पार्टी के, PMLN के, और वो ओपन कर दिए गए थे, टिकट सारे कैंसिल कर दिए गए थे। तो वो फैसला दुरुस्त था? ये आप बताएं ना। गलत था, आप कहते हुए भी घबराते हैं, कहीं गलत था, तब भी गलत था, आज भी गलत है। अभी आपने पीटीआई वालों को इंडिपेंडेंट किया हुआ है, वो गलत है। भुट्टो से लेके आज तक कितने फैसले ऐसे हैं जो क्वेश्चनेबल हैं
भुट्टो साहब की फांसी का फैसला तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है। पीटीआई के बल्ले का निशान जो आपने किया हुआ है वो, उसका तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। ये उन्होंने तब कहा जब इलेक्शन हो गया था, अभी तक वो इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं पीटीआई वाले। नहीं तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए। आपको बड़ा सूट करता है। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए। वो शौकत साहब आपके प्रोग्राम में आए हुए हैं, वो उनके फैसले को लेके इलेक्शन कमीशन जाएं, उन्हें कहें कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, उनका निशान बहाल हो जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा सूरत हाल है ना, वो तो इलेक्शन ही नहीं इनका मानता, पार्टी नहीं मानता इनको, बाकी तो चीज़ें छोड़ दें। काजी फायज ईसा का भी नाम तारीख में ना मोटे से एक कतबे के अंदर लिखा जाएगा इस फैसले के ऊपर, कभी भूलेगी नहीं तारीख उनको। तो दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री भी नहीं भूलेगी और पाकिस्तानी रियासत भी नहीं भूलेगी। कई ऐसे नाम हैं और वो अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में हैं कि जो आपकी बात सही है कि जो याद रखे जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नाम अच्छे लफ्ज़ों में लिखे, अच्छे अल्फाज में। शौकत यूसुफ से ये सब बातचीत का अमल आगे चलना चाहिए और आपकी पार्टी के वो लोग जो इस वक्त जेलों में बंद नहीं है, वो अच्छे बड़े नाम है आपके। अली जफ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौहर है, देयर आर मैनी पीपल, असद कैसर है, लंबी लिस्ट है। और वो ये सारी अक्सरियत इनमें से लोगों की जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, एक मुफाहमत के हामी हैं, बातचीत के अमल के, सियासी अमल के हामी हैं। आप सियासी अमल से आगे चलेंगे तो जो जेलों में बंद लोग हैं उनके लिए भी सहूलत पैदा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, इसके बगैर तो कोई हल ही नहीं है पाकिस्तान के जो मौजूदा क्राइसिस है। बातचीत होगी तो मसाइल हल होंगे और आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन मसला ये है कि माहौल बनाना तो हुकूमत का काम है। इन्होंने तो माहौल ही ख़राब कर दिया। अब आप कहते हैं जी कोई सियासी बात ना हो, लेकिन आप, मैं अभी मोबाइल में देख रहा था, मैंने संभाल के रखा हुआ था लेकिन मुझे वो जगह भूल गई कि एहसन इकबाल साहब जो है वो मुलाकात करने के बाद नवाज शरीफ से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनकी मेरे पास 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने जमा की थी। ये कहते हैं कि जी हम सियासी बात नहीं करते। वो बाकायदा बाहर आके कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब ने हिदायत की हमें कि हम ये करें वो करें। बहरहाल ये देखें, ये तो वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन आई थिंक अगर हमने मुल्क को आगे ले जाना है, इसलिए कि मुल्क तो आगे नहीं चल रहा है ना। आज अगर हम PIA को बेच रहे हैं या स्टील मिल का बेचने का सोच रहे हैं तो हमारा कि हमसे नहीं चल रहा है और मुल्क भी नहीं चल रहा। हमने तकरीबन कोई 36,000 अरब का कर्जा तो ले लिया है, मज़ीद कर्जे की तरफ देख रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, 144 के करीब बंद हुई है पंजाब में, और कोई लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं, महंगाई कम नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इश्यूज़ तो हैं। तो अगर हुकूमत खुद ये मुल्क को चला सकती तो फिर तो बात होती कि चलो जी हमें सख्ती हो रही है, खैर। शौकत साहब, लेकिन क्या आपकी जमात के जो सरकर्दा लोग हैं शौकत यूसुफ साहब, क्या वो अपने पाँव पे खड़ा रहकर ये फैसला ले सकते हैं कि सियासी अमल से, बातचीत के अमल से आगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे चलाएं, मुफाहमत का रास्ता अपनाएं और अल्टीमेटली हो सकता है कि आपकी ये कोशिश आइंदा चंद महीनों में इमरान खान के लिए रिलीफ का सबब भी बन सकती है। लेकिन ये खड़े रह के आपको बातचीत आगे चलानी पड़ेगी। हर काम के लिए अडियाला की तरफ नहीं देखना चाहिए, ना अलीमा खान के बयान सुनने चाहिए। नहीं, मैं तो देखें, मैं तो पार्टी के उमूर के हवाले से तो मैं हमेशा बड़ा क्लियर रहा हूँ कि पार्टी के पास बड़े इख्तियारात होते हैं और वो इख्तियारात इस्तेमाल करने से ही होते हैं। देखिए, इमरान खान ने तो मना नहीं किया कि आप मुज़ाकरात ना करें। इमरान खान तो कह रहे थे कि बातचीत करें, उन्होंने ही तो कमेटी बनाई है कि जी आप हुकूमत को बड़े आसानी कर दिए कि जी आप कहते हैं हमें गारंटी दे दिए, चलो इनसे बात करें। लेकिन अब हुकूमत जो है वो डिले करती जा रही है, हर चीज़ को वो इशू बना के पेश कर रही है। फिर आप देखें कि माहौल क्या बन रहा है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहता है जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है सख्तियाँ बढ़ा रहे हैं, इमरान खान के ऊपर सख्ती, बहनों के ऊपर सख्ती, बुशरा बीबी के ऊपर सख्ती। और तो ये सारी चीज़ें इन हालात के अंदर हुकूमत अगर वाकई सिंसियर है कि जी मुज़ाकरात हों तो स्टार्ट ले ले, कल से स्टार्ट ले ले। पूरा इख्तियार दिया है इमरान खान ने, उसका पूरी पार्टी उनके पुश पे खड़ी है। कोई ये बात करना गलत है कि जी पार्टी नहीं है और ये बात जो वो आईनी पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले जो है वो खुद लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान ने जब कहा है उसके बाद तो मुलाकात ही नहीं हुई है। तो हम ये कहते हैं कि मुलाकात का सिलसिला भी हो ताकि अहमद बिलाल महबूब साहब जो ये बातचीत का नाम ले रहे हैं, आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया कि कम से कम तज़किरा कर रहे हैं बातचीत का, तो शौकत यूसुफ साहब पार्टी के इस वक्त एक ओहदेदार हैं और वो इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कुछ लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत का अमल ये आगे चल पड़े, उसमें कुछ लोगों को अपना वज़न डालना पड़ेगा इस पलड़े में कि ये प्रोसेस आगे चल पड़े। फिर हो सकता है कोई उम्मीद रखें कि आइंदा आने वाले
महीनों में, सालों में कुछ ना कुछ नतीजा निकला है। अदरवाइज़ तो एक होपलेस सिचुएशन है जो हम 2-3 साल से पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं। इकॉनमी आपकी पूरी बैठ गई है इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से। अहमद साहब। मलिक साहब, देखें, तकरीबन हमारी तमाम पार्टियों की सूरत हाल ये है कि उनके जो टॉप लीडर है उनकी तरफ से जब तक कोई सिग्नल ना आए, कोई मैसेज ना आए, तो वो पार्टी की तरफ से नुमाइंदा या उनकी तरफ से आने वाला मैसेज तस्वर नहीं किया जाता। लेकिन ये बात पीटीआई के केस में तो और भी ज़्यादा शिद्दत से मौजूद है कि इमरान खान साहब वाहिद वो लीडर हैं, और ये बार बार तमाम लीडर पीटीआई के हर सतह के ये इस बात को दोहराते हैं कि वो जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा। तो उन्होंने जो आखिरी पैगाम भेजा है अपने वकील सफदर साहब के ज़रिए से, वो तो यही था कि चीफ मिनिस्टर को कहें कि वो 8 फरवरी को स्ट्रीट एजिटेशन की तैयारी करे। और उनकी जो हमशीरा मोहतरमा है उन्होंने भी यही इंटरप्रेट किया है कि ये बातचीत का वक्त नहीं है, अब ये स्ट्रीट एजिटेशन का वक्त है। तो अगर ये मिक्स्ड सिग्नल होंगे तो फिर ये कन्फ्यूजन पैदा होगा कि कौन बात करेगा पीटीआई के बिहाफ पे। लेकिन अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तो माफ़ कीजिएगा कोई इलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव हैसियत नहीं है, वो तो सिर्फ इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही बात कर रहे हैं। तो जब इमरान खान साहब की तरफ से आ गया कि स्ट्रीट एजिटेशन की तैयारी करें तो फिर बातचीत कैसे होगी? ये लिहाजा क्लैरिटी होना बहुत सख्त ज़रूरी है कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं, मतवाजी चीज़ें नहीं हैं। आपने उनको इख्तियार भी दे रखा है, लेकिन ख़ुद आपने यूनिलैटरली तहरीक का भी आगाज़ कर दिया है। ये तहरीक का अगर आगाज़ करना था तो फिर ये भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होना चाहिए था तहरीक का आगाज़। ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई तहरीक का ऐलान करें और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुज़ाकरात का ऐलान करें। ये तो बड़ी कंफ्यूज सिचुएशन है। कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था सर, डॉक्टर तारिक साहब से अगर मैं इसके ऊपर राय चाहूँ तो उसके 2 जुमले जो हैं वो बराह रास्त ये जो 8 फरवरी के एहतजाज की तरफ अहमद साहब इशारा कर रहे हैं ना, उसी का मुझे तो लगता था कि बड़ा क्लियर कट एक रेड लाइन ड्रॉ करके जवाब दिया गया। पहली उसकी लाइन है कि फ़ोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और मखसूस सियासी मफादात के गठ जोड़ को 2 टोक अंदाज में मुसरद करते हुए वाज़े किया कि ऐसे अनासर कौमी सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा है। उससे अगली लाइन कम है, फ़ोरम ने इस अज़म का अदा किया कि कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी बदनीयती, चाहे वो सियासी हो या किसी और नौइयत की, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए शौकत साहब ने जो बात अभी की है ना, मेरे भाई ने, उन्होंने कहा जनाब के मुल्क आगे नहीं चल रहा, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, फ़लाँ हो रहा है, कारोबार ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में उस तरह नहीं चल रहे। तो गुजारिश ये है, पहले तो फैक्ट्स एंड फिगर उन्होंने कुछ ज़्यादा बताए हैं, ऐसे हालात नहीं हैं, इतनी बुरे हालात नहीं है। टेक्सटाइल मिलने इतनी बात, लेकिन टेक्सटाइल मिलों की तादाद सही बताइए सर। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं बाकी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन और स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन, अल्लाह करे कि पीआईए के बाद स्टील मिल भी बिक जाए, मैं दुआ मांगता हूँ ऑनर, वहाँ पे मैं शौकत साहब से मुतफिक नहीं। वो बिल्कुल नहीं, उससे बात करूँगा, लेकिन मैं अगर वो मुल्क की मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, इसको इस तरह आसान कर देते हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कौमी वहदत की कमी है, जिसका आपने अपनी प्रेस रिलीज़ में जिक्र किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ने मुल्क में तफरीक, प्रोलिफरेशन बढ़ाई है, तफरीक पैदा की है आवाम के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर। वो सिर्फ सियासी नहीं है, वो आपकी ऐसी कंपेन्स हैं, आपने आवाम को सियासी बुनियादों के ऊपर एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की। सियासत में मेरा अभी चौथा इलेक्शन था, यानी बड़ा एक वज़ादारी का नाम होता था, एक दूसरे की इज़्ज़त, हया, शर्म हया। अब सियासत का नाम गालम गलोच से शुरू होता है और उसकी मेन वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है। उसके बाद आप आगे आ जाएँ, रियासती इदारे, रियासती इदारों के सरबराह, कोई भी इनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड की शर से बचा हुआ नहीं है। तो गुजारिश ये है कि इस वक्त अगर हम कौम को मुत्तहद नहीं रखेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मार्के से अभी हम गुजरे हैं इंडिया के साथ, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मार्का हक, इसमें जो कौम मुत्तहिद आपको नजर आई है, तो पूरा मुल्क आपको एक मुट्ठी की तरह नजर आया है। आपको नहीं लगता कि वो जो यकजहती आई थी उसको बरकरार रखना चाहिए था? हमने 2-3 हफ्तों के बाद ही गवा दी। बिल्कुल रखना चाहिए था, और उसके लिए सरतोड़ कोशिशें
सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं करनी होती। पाकिस्तानी हम तो नहीं है ना, वो भी पाकिस्तानी है। आप अगर वो भी तोशा वतन खाना से पे मोहब्बत 10-10 का साल उतना ही की दावा सजाएं दे करते रहे हैं। होंगे तो कहाँ यकजहती बचेगी? सर सजाएं तो हमें नहीं होती, नहीं है अदालतों का काम है, अदालतें सजाएं देती रहती हैं, हमें कौन सी सजा। अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में क्या कहा कि चलते हुए सिस्टम को नवाज शरीफ को पकड़ के पहले जनाब किस बात पे बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बाहर निकाला, उसके बाद जेल। अब लेकिन आपने तोशाखाना में जेल डाल दिया, कभी एक ही बात हमने है। वो बयानात नहीं दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी होगी, कभी रियासती इदारों उनके सरबराहों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो गालियाँ दी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है। ये हकीकत है, उसको माने। और अब हकीकत मानेंगे, वो डॉक्टरी में हम कहते हैं कि पहले डायग्नोसिस निकालें और उसके बाद उस बीमारी का इलाज होता है। ये इस डायग्नोसिस को माने कि ये गलत है। आप सियासी लोगों से, मैं भाई हम हुकूमत में है ना, हमसे लड़ें। हम रियासत तो नहीं है ना, गवर्नमेंट है, हम सियासी जमात हैं। हमारे से लड़ना कुछ और बात है। सियासी जमातें आपस में गुथम गुथा होती रहती हैं। आप टक्कर मार रहे हैं रियासत को, रियासती इदारों को, उनमें आप जो है अवाम में और उनमें तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब बाहर थे, क्या कह रहे थे? फौज के अंदर बगावत हो रही है जनाब, फौजी अफसर खड़े हो जाएं, जो जूनियर अफसर हैं बड़ों के खिलाफ खड़े हो जाएं, यानी फौज के अंदर लड़ाई और बगावत कराने की कोशिशें। ऐसा कभी हो सकता है? वो एक डिसिप्लिन इदारा है। तो ये वो बात है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में की गई है। इस तरह की कोशिशें जो मुल्की वहदत को, यूनिटी को, आपके अंदर के इंटरनल इत्तेहाद को अगर तोड़ने की, ब्रेक करने की, मजीद इसमें दराड़ें, मजीद इसमें खलफशार डालने की कोशिश की जाएगी, तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, जो सियासत में आम तौर पर सोचा यही जाता है कि आपकी जितनी मर्ज़ी किसी से मुखासमत भी हो, आप बैठते हैं बातचीत की मेज़ के ऊपर तो वहीं से रास्ते खुल जाते हैं। आपको बैठ जाना चाहिए उस मेज़ के ऊपर जहाँ से रास्ते खुलते हैं। मलिक साहब, हम ना सिर्फ उस मेज़ पे बैठे हुए हैं बल्कि हम वो क्या कहते हैं कि दामे दरमे सुखने, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं इनका, ये किसी एक बात के ऊपर खड़े हों और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसने अपनी कैबिनेट मीटिंग अभी 2 दिन पहले उन्होंने आगाज़ यहाँ से किया कि जी मैं फिर ये ऑफ़र करता हूँ। देखिए, बातचीत की जो बात होती है, उन्होंने ऑफ़र की बातचीत की। बातचीत सियासत का दूसरा नाम है। कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। ये हमारी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, हमारे सियासी मुखालिफिन होते हैं, किसी बात के ऊपर अगर कोई डेडलॉक आता है, कोई चीज़ होती है, तो आपस में मिल बैठ के ही बात होती है। कभी आपके धड़े ग्रुप बात कर रहे होते हैं, आपके नॉमिनेटेड लोग बात कर, कभी आप डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। अब देखें, उधर जो बात अभी आपके प्रोग्राम में हुई है ना, अब जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं अचकज़ई साहब, अभी उन्हें इमरान खान साहब ने पावर ऑफ अटारनी दी हुई है अपनी तरफ से, पॉलिटिकल पावर ऑफ अटारनी, कि जनाब आप मेरी बिहाफ पे बात भी कर सकते हैं, जो स्ट्रेटजी आप बनाएं ये आपको मुकम्मल जो है मैं पावर ऑफ अटारनी देता हूँ। वो कह रहे हैं बातचीत ज़रूरी है, बड़े बैठ के बात करें, सियासी ज़ुआमा बैठ के बात करें, जो कि अच्छी बात है, इसी तरह होना चाहिए और अल्लाह करे ये हो। लेकिन उससे पीछे जो अलीमा बीबी हैं, वो ये कह रही हैं कि जिसने बातचीत का नाम लिया मुज़ाकरात का, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये इतना बड़ा जो 180 डिग्री का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तहरीक इंसाफ में, उसको वो वाज़े करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे। कहाँ बैठते हैं? जहाँ वो कहेंगे बैठेंगे। देखिए, किसी भी जमात का सियासी इख्तलाफ, सियासी दुश्मनी नहीं होता। ये हमारी जमात का और हमारी लीडरशिप का, उनका पूरा तर्ज सियासत देखें ना, उन्होंने कभी भी, कल भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने कहा जी वो नवाज शरीफ साहब, मैंने कहा नवाज शरीफ की सियासत कभी भी इंतकाम की सियासत नहीं है। नवाज शरीफ साहब के किरदार की बात कर रहे थे, मैंने कहा वो भी किरदार अदा करेंगे। तो हम जो है वो डायलॉग, सियासत, मुज़ाकरात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और डायलॉग के बाद मैं ये आखिरी जुमला कह दूँ, उसमें कोई हमें गवर्नमेंट के लिए इनसे फेवर नहीं चाहिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं चाहिए। इस सिस्टम की, जिसकी भी हम कौमी वादत की बात कर रहे हैं, अभी देखिए हमने PIA की बात की है, ये बात चूँकि हुई है, मैं 30 सेकंड में अर्ज़ कर दूँ। अभी इसके ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा, भाई PIA अगर 135 अरब की बिकी है, उसमें से 8 अरब गवर्नमेंट को वापस आना है, बाकी 10 अरब गवर्नमेंट को आना है, 10 अरब आना है, बाकी सारा PIA की प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा फैसला है। आप इस बहस में जाए बगैर, इट्स अ गुड डिसीजन। 35 अरब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, अचकज़ई साहब उसमें असद कैसर भी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, बातचीत के अमल को। अब असल सवाल यहाँ से ये शुरू होता है कि क्या
पीटीआई की जो लीडरशिप इस वक्त जेलों से बाहर है, क्या वो अपने पाँव पे खड़े रहते हुए इमरान खान का भी जो प्रेशर है उसको भी बर्दाश्त करते हुए, अलीमा खान के तुंदो तेज़ बयानात को भी सामने रखते हुए इस बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएंगे और रास्ता खोलेंगे? क्योंकि ये बातचीत का यही एक रास्ता है जो इमरान खान की तरफ भी जाता है और जो कोट लखपत आप कहते हैं उधर भी जाता है, और कोई तरीकाकार इस वक्त मौजूद नहीं है और बहुत ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है पीटीआई के लिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है नदीम साहब कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस पीटीआई के पास है नहीं। अब जो ये कन्फ्यूजन की जो हम बात कर रहे हैं अलीमा खान के बयान की या महमूद खान अचकज़ई की, अब अपेरेंटली तो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को अथॉरिटी दी हुई है टू नेगोशिएट और नॉट, बातचीत शुरू करें या ना करें, इसकी अथॉरिटी उन्होंने अब्बास साहब को और अचकज़ई साहब को दोनों को दी हुई है। अब अलीमा खान का बयान जो है वो इसके मुतरादिफ है, ज़ाहिर है उसके खिलाफ है, बरखिलाफ है। और जो चेयरमैन है पीटीआई के वो कह रहे हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए। सो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें आता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें पहले। अलीमा खान साहिबा पीटीआई की लीडर नहीं है, ना ही उनके पास पीटीआई की कोई पोजीशन है, ना उनको इमरान खान ने चेयरमैन वाइस चेयरमैन या कोई चीज़ लगाया, ना स्पोक्स पर्सन लगाया। वो बेशक ये बहनें जो हैं अपने भाई की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, जो उनका हक़ है, जो उनको करना चाहिए वो कर रही हैं। और फैमिली जिस तरह इमरान खान की आज़ादी की जद्दोजहद कर रही है, पूरी तहरीक इंसाफ पार्टी जो है वो उस तरह से नहीं कर पाई या नहीं कर रही। वो बहनें ही हैं जो कर रही हैं, ज़ाहिर है। तो उनका कोई पॉलिटिकल तो एक्सपीरियंस या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो उनका नहीं है, लेकिन वो अपने भाई की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब पीटीआई की जो लीडरशिप है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो गैर सियासी है और ना वो कभी पीटीआई का हिस्सा रहे इससे पहले। अब पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, मोस्ट पॉपुलर जमात है इमरान खान की जमात पीटीआई। उसके जो लीडरशिप इन लोगों के हाथ आ गई है, जो पीटीआई के मिजाज को नहीं जानते, जो इमरान खान के मिजाज को नहीं जानते। मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि जब ये अडियाला में इमरान खान से मिलते होंगे, मैं इमेजिन करता हूँ अपने इमरान खान के 30 साल ताल्लुकात की बुनियाद पर जितना मैं उनको जानता हूँ, कि इमरान खान वो शख्स हैं जो किसी नए आदमी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होते और खुल के बात नहीं कर सकते। तो ये जो बात इमरान खान से करते होंगे अडियाला में, ये बोलते हैं फ्रेंच, जो इमरान खान को नहीं आती, और इमरान खान जवाब देते हैं पर्शियन में, जो इनको नहीं आती। तो बिल्कुल एक क्योटिक सिचुएशन है, इनको नहीं समझ के वो क्या बात हो रही है। जब भी तो इमरान देखें ना, लीडरशिप का हाल ये देखें कि इन लोगों की मौजूदगी में उन्होंने ऐसे लोगों को लीडरशिप दी है, अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर, उन्होंने किन को बनाया जो उनकी अपनी पार्टी के नहीं है। उन्होंने इख्तियारात किन को दिए। फिर रास्ता कैसे मिलेगा इमरान इस्माइल साहब? अगर एक पर्शियन बोल रहा है जिसको दूसरे को समझ नहीं आती और एक फ्रेंच बोल रहा है जो दूसरे को नहीं आती, तो फिर रास्ता कैसे आगे मिलेगा? किसी को एक दो बोलियां तो समझ आएंगी तो रास्ता मिलेगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, जिनको बोली समझ आती है वो है कोट लखपत में। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोट लखपत से जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, जिन पे इमरान खान साहब भरोसा करते हैं, जिन्होंने साबित किया है कि वो पार्टी के साथ साबित कदमी से खड़े रहे हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, अजियतें मुश्किलात से गुजरे हैं, उन लोगों की बात सुनना पड़ेगी सारी लीडरशिप को। इमरान जब ये बाहर आएंगे, जब ये अडियाला जाएंगे इमरान खान साहब से बात करने इंशाल्लाह, तो ये अपने दिल की बात या जो इनकी समझ की बात है, सियासी बात, वो इमरान खान को बताने से ये गुरेजा नहीं होंगे, ये जाके बताएंगे इमरान खान। आपके ख्याल में आपकी इस कोशिश से कि टकराव की सियासत, शाह महमूद कुरैशी या डॉक्टर यास्मीन या एजाज साहब हैं या उमर चीमा हैं, उनके लिए रिहाई की कोई सूरत पैदा हो सकती है? क्योंकि इन सारों में शाह महमूद कुरैशी एक वाहिद शख्सियत हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से इंटरेक्ट कर सकते हैं और इमरान से भी बात कर सकते हैं। तो शाह महमूद आपकी एक वो होंगे की फिगर इस सारे प्रोसेस के अंदर। जी, शाहजी तो जाहिर है कि पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब के बड़े नज़दीकी समझे जाते हैं और वो की फिगर भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी उनका सबों में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इनको भी, बेगम यास्मीन राशिद, इनको भी हम कम ना समझें, क्योंकि इन कुर्बानियाँ इनकी भी बराबर हैं। सो हमारा ये मानना था कि अगर हुकूमत वक्त माहौल पैदा करना चाहती है, जो वज़ीर आज़म ने ऑफ़र किया है, इट्स अ ट्रमेंडस ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी है पीटीआई के लिए टू इनकैश इट। तो अगर वो करना चाहती हैं तो कोई माहौल भी तो देना, थोड़ा सा एक तनाव में कमी का कोई रास्ता तो दें।
तो वो रास्ता यही है कि अगर वो असीरान जो कोट लखपत में हैं उनकी पेरोल पर रिहाई हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं और वो आकर बात करते हैं, क्योंकि वो जो बात करेंगे उसका इरादा तो वो 2 खतूत लिख के कर चुके हैं। एक लास्ट जो ख़त था उसमें तो उन्होंने हमारी एफर्ट्स को भी सराहा है। उन्होंने लिखा है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं मफाहमती अमल की या मुज़ाकराती अमल की, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो लोग आ जाते हैं, शौकत यूसुफ भाई साहब से भी इसके ऊपर रद्दअमल ले लें। शौकत साहब, आपका रद्दअमल, आपकी जमात का अगर रद्दअमल इस प्रोसेस के हक में आए, जो इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और फवाद चौधरी जिन चीज़ों की तजवीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ एक मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक कर सकते हैं। कहीं पे अचकज़ई साहब आ जाएं, कहीं पे कोई साथ वो खोखर साहब आ जाएं, तो मिल के इस चीज़ को धक्का मार के आगे चलाने की कोशिश करें। देखें मलिक साहब, हमने तो इनकी किसी कोशिश की ना इनकार किया है, ना इसको, क्योंकि ओन इसलिए नहीं किया है कि ज़ाहिर है हमारे पार्टी के नहीं है अब, और ना पार्टी से मशावरत की है, ना हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी ये कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। लेकिन बात ये है ना कि अगर आप पॉलिटिकल स्पेस तो गवर्नमेंट नहीं बना रही है, अगर ये बनाती तो ये एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरे दिन सज़ाएं सुना देती है, फिर नाअहलियाँ सुना देती है, फिर पाबंदियाँ लगा देती है, फिर कहते हैं आओ बात करो। तो थोड़ा सा हुकूमत को जो है ना अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। फिर जो इनके वज़रा साहिबान जो टीवी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं कि ये गद्दार, वो इंतशारी, ये फलां, ये 2-3 मिनिस्टर साहिबान जो है उनको भी शटअप की कॉल देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस अंदाज में वो बात करते हैं ना, उससे तो फिर कभी भी मुझे नहीं लगता है कि देखें इमरान खान की तरफ से तो अभी तक ये नहीं कहा गया ना कि अचकज़ई साहब को जो मैंने इख्तियार दिया था वो वापस ले लिया है। तो जब नहीं कहा है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस तो जारी रहे ना। अब जहाँ तक ये कि जी तारीख की तैयारी ये कर रहे हैं, तो वो तो हमारा हक इसलिए बनता है कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। तो जब रिलीफ नहीं मिल रही है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अगर मुज़ाकरात भी इस तरह अंदाज में हो कि जी हमें सज़ाएँ भी हों, हमें हमारे लोगों को नाइल भी किया जाए, पाबंदियाँ भी लगे, फिर हमें कहें कि जी आप तो उस फिर मुश्किल हो जाता है। मेरी ये ज़ाती राय है, और मेरे जो भाई ने बात की ना, देखें ये हमेशा बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक बात जो इन्होंने की कि ये जो है ना ये गालम गलोच और ये PTI ने, मेरे ख्याल से या पहले में सियासत में नहीं होंगे चौधरी साहब, या इनको या जानबूझकर उसको बुला रहे हैं कि ये गालम गलोच हमने नहीं शुरू किया है। गालम गलोच नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा के दौर में शुरू हुई थी। जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पुकारते थे, शायद कोई एक आदि अगर आप चला लें तो ना चलाएं बेहतर, क्योंकि वो फौत हो गई बेचारी, शहीद हो गई हैं वो। लेकिन जो उसको रुलाया था, मुझे आज भी याद है कौमी असम्बली में। तो ये बातें ना करें कि आप वो लफ्ज़ में नहीं कह सकता इस TV चैनल के ऊपर उस शहीद के बारे में जो नवाज शरीफ साहब कहते थे। तो अब जो कुछ हुआ है सबसे गलतियाँ हुई है, कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हम बड़े पारसा रहे हैं। जिसने किया है, किसी ने करप्शन की है, किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है, लेकिन हल क्या है? आप कहते हैं कि हमने PIA बेचा, अच्छा किया, वो मैं भी कहता हूँ अच्छा किया है, लेकिन PIA को इस मुकाम तक पहुँचाने में रोल किसने अदा किया है, ये भी तो तयन होना चाहिए ना। आप अगर नवाज शरीफ साहब की एक भी स्टील मिल खसारे में नहीं है, लेकिन PIA वो हमारा स्टील मिल खसारे में है सरकार, तो ये सोचना तो चाहिए ना, इसकी जिम्मेदारी तो किसी पे डालनी होगी। लेकिन अब शायद शरीफ मिल के पास, शरीफों के पास भी अब फैक्ट्रीज नहीं है, इत्तेफाक फाउंड्री अब नहीं है उनके पास। डॉक्टर तारिक साहब इस वक्त इत्तेफाक फाउंड्री की तरफ नहीं है। लास्ट 2 मिनट बातचीत वाले मसले पे, बातचीत का अमल जो है, मैं एक चीज आपको उसके लिए आप सारों के अंदर ख्वाहिश मौजूद है। शौकत साहब की जमात के अंदर भी मौजूद है, आपकी जमात के बेशतर जो सीनियर लोग हैं बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों की ईगोज जो है वो हर जगह पे आड़े आ जाती हैं, उनको पीछे करते हुए रास्ता निकालना अब आप लोगों का फ़र्ज़ है। मलिक साहब, एक जुमला चूँकि शौकत भाई ने बात की है, मैं सिर्फ इतना कह दूँ कि PIA तमाम ये जो पिछले अदवार में 20-25 साल में हुकूमतें रही हैं, हर दौर में खसारे में रही है, सिर्फ हमारे दौर में नहीं रही। लास्ट 2 मिनट से टॉपिक। अच्छा, जहाँ तक अब आपने कहा ना जी कि कोई ईगो का मामला है, अना का मामला है, जब हमारी जो टीम इस वक्त जिसको लीड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो हमारे कप्तान हैं, जब वो बरमला 4 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलाग होने चाहिए, और इंतहाई खुलूस नीयत के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर पे जब जाके उन्होंने कहा था, मैं आपके कप्तान को अपने चीफ सेलेक्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी।
मियां नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल इनके साथ हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं भी अपना आप किरदार अदा समझते करने हैं के कि लिए नवाज तैयार शरीफ हूं। साहब भी उनके चीफ सेलेक्टर? वो उनके मेंटोर हैं, वो उन्हें अपना लीडर कहते हैं, वो हमारे कायद हैं, वो भी ये चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी ये चाहते हैं। तो बाकी टीम जो हम सब उनके साथ हैं, हम तो चाहते ही चाहते हैं। जब लीडर ने कह दिया तो हम तो उनके साथ हैं। इसलिए उम्मीद रखी जाए कि बात आगे चलेगी। इंशाल्लाह जरूर चलेगी। आप शौकत साहब को कहें वो अपना ये कंफ्यूजन दूर करें। ये जो सेलेक्टर का है ना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल चलो अभी तो इनका अपना मसला, हम इस पर ज्यादा नहीं। लेकिन आप देखें कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, इनकी मौजूदगी में अगर ये मुज़ाकरात नहीं शुरू कर सकते ना, तो ये मैं नहीं समझता कि हुकूमत बड़ी अहलियत है। यानी इन लोगों में इमरान इस्माइल साहब एक जुमले में कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें सर, क्लोजिंग रिमार्क्स। इमरान इस्माइल साहब। सर मैं अपने भाई से, शौकत यूसुफ भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने फरमाया कि जी हम उनसे रब्ता नहीं करें, तो मैं आपके थ्रू रब्ता करना चाहता हूँ पीटीआई वालों से कि हम आना चाहते हैं, हमारा डेलीगेशन आपके पास आएगा और आके आपसे अपनी बात रखेगा, आप हमें टाइम दिलवा दीजिए उनसे। अच्छा, मैं इमरान इस्माइल साहब आपको, शौकत यूसुफ भाई साहब आपको और तारिक फजल साहब तीनों को दावत देता हूँ, आप समा के दफ्तर आएँ, मैं अपने स्टूडियो पे बिठा के आपको चाय भी पिलाऊंगा और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा, आपस में खुली बातें करें। और कैमरे पे नहीं दिखाता, आप बैठ के बातें करें आपस में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इमरान इस्माइल साहब, शौकत यूसुफ भाई साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।